मुजफ्फरपुर से बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट अजय निषाद ने कहा है कि हमारी सरकार तमाम कारगर कदम उठा रही है और जल्द ही मुजफ्फरपुर में अलग से वार्ड बनाने के लिए वजीर आजम से मुलाकात करूंगा। हमारे नुमाइंदे अमितेश ने अजय निषाद से बात की। बात करते हैं मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद से। निषाद जी, जिस तरह से चमकी बुखार का प्रभाव है, 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है, आखिर ये आंकड़ा थमेगा कैसे और कब तक? क्या कर रही है आपकी सरकार? कि सरकार के संज्ञान में है। कल माननीय केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी दोनों लोग गए थे। इससे पहले भी 2014 में हर्षवर्धन जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय भी दौरा किए थे इस बुखार को लेके, और उस समय एक ब्लड सैंपल अमेरिका तक गया था। विदेशों में भी इस बुखार के जांच पे जो है इसका कारगर उपाय और कारण दोनों के लिए सरकार कारगर कदम उठा रही है। इस बार नॉर्वे की कोई कंपनी है, उसके साथ इन लोग का हुआ है, वहाँ भी ब्लड सैंपल भेजा गया है। जहाँ तक मुजफ्फरपुर का है कि पिछले साल का आंकड़ा देखेंगे तो पिछले साल ज़्यादा नहीं था। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण बच्चे बीमार ज़्यादा हुए हैं। और ये बड़ी दुख का विषय है कि इस बार जो है मृतकों की संख्या काफ़ी बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले। सरकार का रोकथाम का जो कारगर कदम है वो तो हो ही रहा है। इस बार मैं व्यक्तिगत प्रधानमंत्री से भी मिल के आग्रह करूँगा कि मुजफ्फरपुर, चूँकि उत्तर बिहार के सारे मरीज वहीं आते हैं, तो वहाँ से एक अलग से इसका वार्ड हो, कम से कम 400-500 बच्चे की संख्या का, और एक शोध का भी वहाँ पर लैब जो कारण हो, जो भी इस पर जो कारगर कदम उठा सकती है सरकार, वो उस पर उठाए, ताकि उसका समुचित इलाज का कारण लक्षण सब पर इस पर जो है शोध हो। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार सो रही है, और खासतौर से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अश्विनी चौबे जो कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, उनकी जो तस्वीर सामने आई, उसके बाद लगातार विपक्ष हमला कर रहा है कि सरकार के मंत्री ही सो रहे हैं, पूरी सरकार सो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार सो नहीं रही है। सरकार हमेशा जगी हुई है, कॉन्शियस भी है। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर लगातार संज्ञान में हैं। उन्होंने कल घोषणा भी किया थे कि जितने भी पीड़ित परिवार हैं सबको 4-4 लाख रुपया देंगे। सरकार कॉन्शियस है और अपना काम कर रही है और ईमानदारी से कर रही है। कोई चीज़ जब अज्ञात हो जाता है तो उसको खोजने में, समझने में समय लगता है। ये जो चमकी और जापानी बुखार हैं, अब इसका तरह तरह के लोग क्यास लगा रहे हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि हीट स्ट्रोक के कारण मृत्यु हो रही बच्चे की, कोई कह रहे हैं कि शुगर लेवल डाउन हो जा रहा है, कोई कह रहे हैं वायरस है, कोई कह रहा है लीची खाने से। तो कारगर इसका जो है कारण वो अभी तक किसी के संज्ञान में नहीं है। और जो बुखार के लक्षण है इतना तेज़ी से फैलता है कि सरकार चाहे डॉक्टर जितना उसमें यथासंभव है रोकने का प्रयास भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि लक्षण में जो भी लोग पीड़ित बच्चे हैं सबकी मृत्यु हो जा रही है। आप देखेंगे आंकड़ा जब आप देखेंगे तो उसमें करीब 70% बच्चे जो हैं ठीक होकर भी लौट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब मृत्यु ही हो जा रही है। तो सरकार तो कहीं ना कहीं काम कर ही रही है, तभी तो 70% बच्चे ठीक होकर लौट रहे हैं। आखिर में एक सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि दिल्ली में थे, अलग अलग बैठकों में, अलग कामों में व्यस्त हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर जाने की उनको फुर्सत नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सरकार अपनी काम कर रही है। उनके सरकार के अंग माननीय मंगल पांडे जी तो कल गए थे। मुख्यमंत्री जी हर समय से इसको वेट एंड वॉच कर रहे हैं और उनका जो होगा निर्णय वो करेंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। सरकार तो काम कर ही रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजय निषाद का कहना है कि सरकार सोई नहीं है, सरकार बेहतर काम कर रही है, और निश्चित रूप से काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि ठीक होकर जा भी रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो शोध की ज़रूरत होगी उस पर सरकार ध्यान देगी। कैमरामैन हरीश के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली।